मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, दिल में दर्द लिए, लेकिन हौसला बुलंद रख के। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हमें अपने मुल्क की हिफाजत के लिए एकजुट होना पड़ेगा। हमारे प्यारे मुल्क पर मुसीबत का साया मंडरा रहा है। ये मुसीबत सिर्फ एक तूफान नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है जो हमारे मुल्क की जाय अड्डों को हिलाने की कोशिश कर रही है। लंदन के अंधेरे में एक साजिश रची गई है, हमें दबाने के लिए, तोड़ने के लिए, हमारा मुस्तकबिल चुराने के लिए। ये साजिश सिर्फ कुछ लोगों की नहीं, बल्कि एक पूरी व्यवस्था की है जो हमें गुलाम बनाना चाहती है। ये लंदन प्लान, जैसा कि अब सब जानते हैं, कोई अफवाह नहीं है। ये एक हकीकत है जो हमारे सामने है और हमें इसे समझना और इसका मुकाबला करना होगा। ये एक सोची समझी साजिश है, पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह करने की और उनकी करप्ट हुकूमत का विरोध करने वालों को कुचलने की। उनका मकसद साफ है, वो चाहते हैं कि हम डर के साए में जिएं और उनकी हर बात मानें। वो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर कब्जा करना चाहते हैं, हमारी अदालतों पर, हमारे मीडिया पर, हमारी सोच पर भी। वो चाहते हैं कि हम अपनी आवाज़ खो दें और उनकी गुलामी करें। वो पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहां कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, जहां सिर्फ डर का राज हो, जहां हर इंसान सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह जाए। लेकिन हम पाकिस्तान के लोग ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, हम अपने हिक्यू के लिए लड़ेंगे और हम अपने मुल्क को बचाएंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे, हम डरेंगे नहीं। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने हिक्यू के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी जमहूरियत के लिए लड़ेंगे। हम सच जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारा हिक्यू क्या है और हम उसे किसी भी कीमत पर हासिल करेंगे। हम उनके झूठ को पहचानते हैं। हम जानते हैं कि वो हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनके झूठ में नहीं फंसेंगे। ये इमरान खान की लड़ाई नहीं है, ये हर पाकिस्तानी की लड़ाई है जो अपने मुल्क से प्यार करता है और उसकी हिफाजत करना चाहता है। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की लड़ाई है, ये हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य की लड़ाई है, ये हमारे बच्चों और नाती पोतों की लड़ाई है, ये उनकी आज़ादी और उनके ईयू की लड़ाई है, ये हमारे मुल्क की रूह की लड़ाई है, ये हमारी पहचान की लड़ाई है और हम इसे किसी भी कीमत पर हारने नहीं देंगे। हम इस लंदन प्लान का पर्दाफाश करेंगे। ये एक हताश कोशिश है करप्ट लोगों की जो सत्ता पर चिपके रहना चाहते हैं। हम उनके हर झूठ को बेनकाब करेंगे। हम अपने हिक्यू के लिए लड़ेंगे, हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ेंगे, हम अपनी जमहूरियत के लिए लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम जीतेंगे क्योंकि हम सही हैं और सही की हमेशा जीत होती है। किसी भी जमहूरियत की बुनियाद होती है एक निष्पक्ष और आज़ाद अदालत। यह अदालतें ही हैं जो समाज में न्याय और समानता की भावना को बनाए रखती हैं। जब अदालतें निष्पक्ष होती हैं तो हर नागरिक को यह विश्वास होता है कि उनके साथ न्याय होगा। लेकिन आज पाकिस्तान में हमारी अदालतों पर हमला हो रहा है। यह हमला केवल अदालतों पर नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव पर है। जब न्यायपालिका पर दबाव डाला जाता है तो यह हमारे समाज के हर हिस्से को प्रभावित करता है। जजों पर दबाव डाला जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। यह स्थिति न केवल जजों के लिए, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र के लिए खतरनाक है। जब जज स्वतंत्र नहीं होते तो न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है। जस्टिस काजी फैज ईसा का मामला इस बात की जीती जागती मिसाल है कि हम किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं। एक जज जो संविधान का रक्षक है, उसे केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने सच कहने की हिम्मत की। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे न्यायिक तंत्र की स्थिति कितनी गंभीर है। एक ईमानदार इंसान, संविधान का रक्षक, सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने सच कहने की हिम्मत की। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे न्यायिक तंत्र की स्थिति कितनी गंभीर है। हमें यह समझना होगा कि जब एक जज को निशाना बनाया जाता है तो यह पूरे न्यायिक तंत्र पर हमला होता है। ये कोई अकेली घटना नहीं है। पूरे देश में हम देख रहे हैं कि न्यायिक तंत्र पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह हमले केवल जजों पर नहीं, बल्कि न्याय की पूरी प्रक्रिया पर हैं। पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि पीटीआई मेंबर्स के खिलाफ केसों को टाला जा रहा है, खारिज किया जा रहा है या फिर उनमें हेरफेर किया जा रहा है। यह स्थिति न्यायिक तंत्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। जब केसों में हेरफेर होता है तो यह न्याय की पूरी प्रक्रिया को कमजोर करता है। सबूतों को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह स्थिति न केवल न्यायिक तंत्र के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। जब सबूतों को नजरअंदाज किया जाता है तो यह न्याय की पूरी प्रक्रिया को कमजोर करता है। कानूनी प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
यह स्थिति न्यायिक तंत्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। जब कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं होता तो यह न्याय की पूरी प्रक्रिया को कमजोर करता है। इंसाफ कहीं नजर नहीं आता। यह स्थिति न केवल न्यायिक तंत्र के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। जब न्याय नहीं होता तो यह समाज में असंतोष और अशांति को बढ़ावा देता है। इंसाफ का तराजू उनके खिलाफ झुका हुआ है जो हुक्मरानों को चुनौती देने की जुर्रत करते हैं। यह स्थिति न्यायिक तंत्र की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। जब न्याय का तराजू झुका होता है तो यह न्याय की पूरी प्रक्रिया को कमजोर करता है। हमारी न्यायपालिका पर यह हमला हम सब पर हमला है। यह हमला केवल जजों पर नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की नींव पर है। जब न्यायपालिका पर दबाव डाला जाता है तो यह हमारे समाज के हर हिस्से को प्रभावित करता है। एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के बिना कानून के राज की उम्मीद करना बेमानी है। यह स्थिति न केवल न्यायिक तंत्र के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। जब न्यायिक तंत्र निष्पक्ष नहीं होता तो यह समाज में असंतोष और अशांति को बढ़ावा देता है। हमें अपने जजों के साथ खड़े होना होगा, जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ खड़े होना होगा और इस दखलंदाजी को खत्म करने की मांग करनी होगी। यह स्थिति न केवल न्यायिक तंत्र के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक है। जब हम अपने जजों के साथ खड़े होते हैं तो यह न्याय की पूरी प्रक्रिया को मजबूत करता है। हमें ऐसी न्यायपालिका चाहिए जो आजाद हो, निष्पक्ष हो और निडर हो। यह स्थिति न केवल न्यायिक तंत्र के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। जब न्यायिक तंत्र स्वतंत्र होता है तो यह समाज में न्याय और समानता की भावना को बनाए रखता है। हमारी जमहूरियत इसी पर निर्भर करती है। यह स्थिति न केवल न्यायिक तंत्र के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है। जब न्यायिक तंत्र स्वतंत्र होता है तो यह समाज में न्याय और समानता की भावना को बनाए रखता है। पाकिस्तान की नींव रखी गई थी आजादी, इंसाफ और सबके लिए बराबरी के वादे पर। ये वो वादे थे जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए थे, एक ऐसे मुल्क का सपना दिखाते हुए जहां हर इंसान को अपने हक मिलेंगे। लेकिन आज वो वादा अधूरा है। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां उन वादों की परछाई भी नहीं दिखती। बुनियादी हकों को रौंदा जा रहा है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है और उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। बोलने की आजादी छीनी जा रही है। जो लोग अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं उन्हें चुप करा दिया जाता है। शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने के हिकों को बर्बरता से कुचला जा रहा है। लोग अपने हिकों के लिए सडीडकों पर उतरते हैं लेकिन उन्हें बलपूर्वक हटाया जाता है। और हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां अकल्पनीय मुश्किलों और भेदभाव का सामना कर रही हैं। वे अपने अधिकारों के लिए लड़ीडियाच रही हैं लेकिन उन्हें हर कदम पर रोका जाता है। औरतों को हिंसा, उत्पीड़न और धमकियों का शिकार होना पड़ता है क्योंकि वो सिर्फ इज्जत और सम्मान के साथ जीना चाहती हैं। वे अपने हकों के लिए आवाज उठाती हैं लेकिन उन्हें चुप करा दिया जाता है। उनकी आवाज दबा दी जाती है। उनके संघर्ष को अनदेखा किया जाता है। उनके हकों को छीन लिया जाता है। ये अस्वीकार्य है। ये वो समाज नहीं है जिसका हमने सपना देखा था। ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका हम सपना देखते हैं। हम एक ऐसे मुल्क का सपना देखते हैं जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। मौजूदा हुकूमत तरक्की और विकास की बातें करती है लेकिन उनके काम उनके शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। उनके वादे खोखले हैं। उनकी तरक्की गरीब और वंचित लोगों के बल पर खड़ी है। वे उन लोगों की मेहनत का फायदा उठाते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। उनका विकास सिर्फ मुट्ठी भर अमीर लोगों को फायदा पहुंचाता है जबकि बाकी लोग गुजारा करने के लिए संघर्ष करते हैं। ये असमानता बढ़ती जा रही है। ये तरक्की नहीं है, ये अन्याय है। ये वो समाज नहीं है जो हम चाहते हैं और हम इसके खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। हम अपने हकों के लिए एलईडी ढेंगे और एक बेहतर पाकिस्तान के लिए संघर्ष करेंगे।